हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हो ये टेक्निकल सपोर्ट। आज हम बात करने हैं कि इंटरनेट क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट, जिसे कभी कभी नेट कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया भर में एक प्रणाली है। नेटवर्क का एक नेटवर्क जिसमें उपयोगकर्ता किसी भी एक कंप्यूटर पर, यदि वे अनुमति रखते हैं, तो किसी अन्य कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कभी कभी सीधे बात करते हैं अन्य कंप्यूटरों पर उपयोगकर्ता। इसकी परिकल्पना 1969 में अमेरिकी सरकार की एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA ने की थी और इसे पहले ARPANET के नाम से जाना जाता था। मूल उद्देश्य एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जो एक विश्वविद्यालय में एक शोध कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं को अन्य विश्वविद्यालयों में शोध कंप्यूटरों से बात करने की अनुमति देगा। ARPANET के डिजाइन का एक साइड बेनिफिट यह था क्योंकि संदेशों को एक से अधिक दिशाओं में राउट या रीरूट किया जा सकता था। अगर मिलिट्री अटैक या अन्य आपदा की स्थिति में इसके कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया तो भी नेटवर्क कार्य करना जारी रख सकता है। आज इंटरनेट दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए सुलभ एक सार्वजनिक, सरकारी और आत्मनिर्भर सुविधा है। इंटरनेट कैसे काम करता है? शारीरिक रूप से इंटरनेट वर्तमान सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के कुल संसाधनों के एक हिस्से का उपयोग करता है। तकनीकी रूप से जो इंटरनेट को अलग करता है वे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP नामक प्रोटोकॉल के एक सेट का उपयोग है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के दो हालिया रूपांतरण, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट, TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग भी करते हैं। इंटरनेट को दो प्रमुख घटकों के रूप में देखा जा सकता है: नेटवर्क प्रोटोकॉल और हार्डवेयर प्रोटोकॉल। जैसे कि TCP/IP सूट नियमों के वर्तमान सेट जो उपकरणों को कार्यों को पूरा करने के लिए पालन करना चाहिए। नियमों के इस सामान्य संग्रह के बिना मशीनें संवाद करने में सक्षम नहीं होंगी। प्रोटोकॉल किसी संदेश के अल्फाबेटिक टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसलेट करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जो इंटरनेट पर प्रसारित हो सकते हैं और फिर से सुपाठ्य अल्फाबेटिक टेक्स्ट में वापस आ सकते हैं। हार्डवेयर इंटरनेट का दूसरा प्रमुख घटक कंप्यूटर या स्मार्टफोन से सब कुछ शामिल है, जो इंटरनेट का उपयोग उन केबलों तक करने के लिए किया जाता है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जानकारी ले जाते हैं। अतिरिक्त प्रकार के हार्डवेयर में उपग्रह, रेडियो, सेल फोन टावर, राउटर और सर्वर शामिल हैं। ये विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर नेटवर्क के भीतर कनेक्शन हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे डिवाइस एंड पॉइंट्स या क्लाइंट हैं, जबकि जानकारी स्टोर करने वाली मशीनें सर्वर हैं। डेटा का आदान प्रदान करने वाली ट्रांसमिशन लाइनें या तो उपग्रह या 4G और सेल फोन टावर या भौतिक लाइनों जैसे केबल और फाइबर ऑप्टिक्स से वायरलेस सिग्नल हो सकती हैं। एक बार डिवाइस से दूसरे में जानकारी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पैकेट स्विचिंग पर निर्भर करती है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशिष्ट IP पता सौंपा जाता है जो डिवाइस को पहचानने की अनुमति देता है। जब एक डिवाइस किसी अन्य डिवाइस पर संदेश भेजने का प्रयास करता है तो डेटा को प्रबंधनीय पैकेट के रूप में इंटरनेट पर भेजा जाता है। प्रत्येक पैकेट को एक पोर्ट नंबर दिया जाता है जो इसे उसके समापन बिंदु से जोड़ेगा। एक पैकेट जिसमें एक अद्वितीय IP पता और पोर्ट नंबर होता है को अल्फाबेटिक टेक्स्ट से इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में अनुवाद किया जा सकता है, जो OC मॉडल की परतों के माध्यम से शीर्ष एप्लीकेशन परत से नीचे की भौतिक परत तक यात्रा कर सकता है। इसके बाद संदेश इंटरनेट पर भेजा जाएगा, जहां यह इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP राउटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। राउटर प्रत्येक पैकेट को निर्दिष्ट गंतव्य पते की जांच करेगा और यह निर्धारित करेगा कि इसे कहां भेजना है। आखिरकार पैकेट क्लाइंट तक पहुंचता है और OSI मॉडल के निचले भौतिक स्तर से शीर्ष एप्लीकेशन परत तक रिवर्स में यात्रा करता है। इस प्रक्रिया के दौरान रूटिंग डेटा पोर्ट नंबर और IP एड्रेस पैकेट से छीन लिया जाता है। इस प्रकार डेटा को अल्फाबेटिक टेक्स्ट में वापस ट्रांसलेट करने और ट्रांसमिशन प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति मिलती है। इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका संक्षिप्त विवरण। इंटरनेट का उपयोग सामान्य तौर पर इंटरनेट का उपयोग बड़ी या छोटी दूरी पर संचार करने के लिए किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी स्थान से जानकारी साझा कर सकता है और लगभग किसी भी प्रश्न में जानकारी या उत्तरों तक पहुंच सकता है। इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके कुछ विशिष्ट उदाहरणों में शामिल हैं ईमेल और संचार के अन्य रूप, जैसे इंटरनेट रिले चैट IRC, इंटरनेट टेलीफोनी, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया। ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं तक पहुंच और नौकरियों के लिए खोज के माध्यम से आत्म सुधार।
नियोक्ता और आवेदक इंटरनेट का उपयोग खुले पदों को पोस्ट करने, नौकरियों के लिए आवेदन करने और लिंक्डइन जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पाए जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती के लिए करते हैं। अन्य उदाहरणों में शामिल हैं ऑनलाइन चर्चा समूह और फोरम, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन खोज, इलेक्ट्रॉनिक अखबारों और पत्रिकाओं, ऑनलाइन खरीदारी, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बीच अंतर। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब www या वेब के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इंटरनेट नेटवर्क का एक वैश्विक कनेक्शन है, जबकि वेब एक सूचना का संग्रह है जिसे इंटरनेट का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इंटरनेट बुनियादी ढांचा है और वेब शीर्ष पर एक सेवा है। वेब इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला हिस्सा है। इसकी उत्कृष्ट विशेषता हाइपरटेक्स्ट है, तत्काल क्रॉस रेफरिंग की एक विधि। अधिकांश वेबसाइटों में कुछ शब्द या वाक्यांश बाकी की तुलना में एक अलग रंग के पाठ में दिखाई देते हैं। अक्सर इस पाठ को भी रेखांकित किया जाता है। जब उपयोगकर्ता इनमें से किसी एक शब्द या वाक्यांश का चयन करता है, तो उन्हें संबंधित साइट या पेज पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बटन, चित्र या छवियों के अंश भी हाइपरलिंक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वेब बर्बों जानकारी के पन्नों तक पहुंच प्रदान करता है। वेब ब्राउजिंग एक वेब ब्राउज़र के जरिए की जाती है, जिसमें से सबसे लोकप्रिय गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं। किसी विशेष वेबसाइट की उपस्थिति उपयोग किए गए ब्राउज़र के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है। किसी विशेष ब्राउज़र के बाद के या अधिक अपडेट किए गए संस्करण एनिमेशन, आभासी वास्तविकता, ध्वनि और संगीत फाइलों जैसे अधिक जटिल सुविधाओं को प्रस्तुत करने में सक्षम है। सुरक्षा और इंटरनेट सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की बड़ी मात्रा में जानकारी इंटरनेट पर एकत्र की जाती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को डेटा उल्लंघनों और अन्य सुरक्षा खतरों का खतरा होता है। हैकर्स और क्रैकर्स नेटवर्क और सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं और लॉगिन जानकारी या बैंक और क्रेडिट कार्ड अकाउंट रिकॉर्ड जैसी जानकारी चुरा सकते हैं। ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एंटीवायरस और एंटी मैलेवेयर स्थापित करना मुश्किल है। विभिन्न पासवर्ड जो अनुमान लगाना असंभव है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का उपयोग करना या कम से कम एक निजी ब्राउजिंग मोड जैसे कि गूगल क्रोम का गुप्त विंडो। केवल सभी सोशल मीडिया खातों को HTTPS हैकिंग का उपयोग करके निजी ऑटोफिलिंग से बचाना। डिवाइस के GPS को बंद करना। कुकीज को चेतावनी देना, इसलिए कभी भी कुकी भेज दिया जाता है। केवल टैब या विंडो बंद करने के बजाय खातों से बाहर जाना। स्पैम ईमेल के साथ सावधानी बरतना और अज्ञात स्रोतों से सामग्री को कभी भी खोलना या डाउनलोड नहीं करना। सावधानी बरतते हुए सार्वजनिक वाईफाई या हॉटस्पॉट तक पहुंचने के दौरान। इसके अतिरिक्त इंटरनेट का एक तत्व है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब मानक ब्राउज़रों के माध्यम से छिपा और दुर्गम है। इसके बजाय यह tor और I2P ब्राउज़र का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से गुमनाम रहने की अनुमति देता है। हालांकि यह गुमनामी एक ऑनलाइन उपयोगकर्ता की सुरक्षा और मुफ्त भाषण की रक्षा करने के लिए या सरकार द्वारा वर्गीकृत डेटा छिपाए रखने का एक शानदार तरीका हो सकता है। डार्क वेब एक ऐसा वातावरण भी बनाता है जो साइबर अपराध, अवैध सामान और आतंकवाद के हस्तांतरण की सुविधा देता है। इंटरनेट का सामाजिक प्रभाव। इंटरनेट के सामाजिक प्रभाव को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के रूप में देखा जा सकता है। एक तरफ लोग तर्क देते हैं कि इंटरनेट ने फामो नामक भावनात्मक प्रतिक्रिया में वृद्धि या लापता होने के डर की ओर इशारा करते हुए समाज से अलगाव और वापसी का खतरा बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि इंटरनेट का समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, यह तर्क देते हुए कि इंटरनेट से नागरिक जुड़ाव, सामाजिकता और रिश्तों की तीव्रता बढ़ती है। चाहे प्रभाव अच्छे हों या बुरे, इंटरनेट ने समाज के परस्पर संपर्क और जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। परिवर्तन का एक उदाहरण व्यक्तिगत विकास और काम, परिवार और अंतरिक्ष द्वारा निर्धारित समुदाय में गिरावट पर बढ़ता ध्यान है। लोग अब व्यक्तिगत हितों, परियोजनाओं और मूल्यों के आधार पर सामाजिक संबंधों का निर्माण कर रहे हैं। समुदायों का गठन समान विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, न केवल ऑफलाइन और व्यक्तिगत रूप से, बल्कि इंटरनेट और ऑनलाइन वातावरण की भीड़ के माध्यम से जो इसे बनाता है और प्रदान करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक और लिंक्डइन सभी प्रकार के कार्यों को करने और दूसरों के साथ संवाद करने के इच्छुक व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए पसंदीदा मंच बन गए हैं। इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट के लाभों में शामिल हैं अंतहीन सूचना, ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच, संचार, कनेक्ट और साझा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है।
घर से काम करने की क्षमता, सहयोग और एक वैश्विक कार्यबल तक पहुंच है। एक व्यवसाय या व्यक्ति के रूप में पैसे बेचने और बनाने का मौका। एक असीमित के लिए मनोरंजन के स्रोतों की आपूर्ति, जैसे कि फिल्में, संगीत, वीडियो और गेम। संदेश के प्रभाव को बढ़ाने की क्षमता, दान और अन्य संगठनों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और दान की कुल राशि बढ़ाने की अनुमति देता है। चीजों की इंटरनेट के लिए सक्षम आदियात, जो घरेलू उपकरणों और उपकरणों को कंप्यूटर या स्मार्टफोन से कनेक्ट करने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है। डेटा को बचाने और क्लाउड स्टोरेज के साथ आसानी से फाइल साझा करने की क्षमता। व्यक्तिगत खातों की तुरंत निगरानी और नियंत्रण करने की क्षमता, जैसे बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड बिल। इंटरनेट का इतिहास। आर्पनेट इंटरनेट के पूर्ववर्ती 1969 में पहली बार तैनात किया गया था। 1983 में आर्पनेट ने TCP/IP ओपन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करके संक्रमण किया और 1985 में नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क NSFN ने विश्वविद्यालय को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए नेटवर्क तैयार किया। देश भर के विज्ञान विभाग। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का निर्माण होने पर 1989 में इंटरनेट पर संचार में बहुत सुधार हुआ, जिससे विभिन्न कंप्यूटर प्लेटफॉर्मों को एक ही इंटरनेट साइटों से जुड़ने की क्षमता मिली। 1993 में मोज एक वेब ब्राउज़र बनाया गया था। इंटरनेट अपने अस्तित्व के वर्षों में विकसित होता रहा है। उदाहरण के लिए IPv6 को उपलब्ध IP पतों की संख्या में भविष्य के विस्तार की आशंका के लिए बनाया गया था। एक संबंधित विकास में आयत एक बोझिल वातावरण है जिसमें लगभग किसी भी इकाई या वस्तु को एक विशिष्ट पहचान UID और इंटरनेट पर डेटा को स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान की जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। हाँ, और एक बात, दूसरी वीडियो जल्द ही आने वाली है तो उस घंटी को बजा के जाना।